यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को 11 साल बाद का सेंसस का अनाउंसमेंट। जाति नहीं जातिवाद, लेकिन अब क्या हुआ? अब वही सरकार, वही नेता, वही एंकर जो कल तक जातिगत जनगणना को देश तोड़ने वाला एजेंडा बताते थे, आज खुद जाति आधारित सर्वे कराने के आदेश दे रहे हैं और वही टीवी एंकर इसके लिए फायदे गिनवा रही हैं। तो क्या बदला? जाति बदल गई, राजनीति के रंग बदल गए, या मोदी सरकार ने टॉपिक ही बदल दिए और आप ये सोचते रह गए कि जातिवाद कहां से आ गया? हर बार वही कार्ड, लेकिन हर बाजी में जनता शिकार। जाति धर्म के नाम पर कितनी बार सरकार टॉपिक बदल चुकी है, आप सोचकर भी थक जाएंगे। अब की बार टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान या पहलगाम नहीं, अब चलेगा जातिवाद का मुद्दा और सरकार की वाहवाही। बड़ी खबर इस समय की यही है कि सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। मोदी सरकार देश भर में जाति जनगणना कराएगी। मोदी कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय किया है और ये बड़ा फैसला लेते हुए जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया। ये वो मुद्दा है जिस पर जमकर सियासत हुई, सियासी बवाल हुआ और विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को पर्सनली इस पूरे मामले पर घेरने का संपूर्ण तरीके से प्रयास किया। आज की तारीख में ऐसा ही लग रहा है क्योंकि आज भारत सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक के बाद ऐलान किया, देश में जातिगत जनगणना होगी। आजादी के बाद देश में पहली बार जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखाई दी। सरकार इस बार जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी करवाएगी। जातिगत जनगणना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। बड़ी खबर इस समय की, जातीय जनगणना का निर्णय अभूतपूर्व, पिछड़े उपेक्षित वर्ग को सही पहचान मिलेगी। जो वही गोदी मीडिया करेगी जिससे स्क्रिप्ट का टॉपिक सीधे सरकार द्वारा दिया गया है। जो जातिवाद था आज वो समावेशिता कैसे बन जाएगा और पहलगाम अखबारों के किसी कोने में खो जाएगा। फिर ना उस घटना पर कोई सवाल करेगा, ना जवाब मांगा जाएगा। बस उन परिवारों के घर में सन्नाटा पसरा रह जाएगा और उनकी मौत का मुआवजा नजर आएगा। और मोदी सरकार यही दोहराएगी कि बदला लिया जाएगा। हकीकत ये है, अब पहलगाम को दबाने के लिए कोई ना कोई जुमला तो चाहिए ही था। तो अपना फेवरेट क्यों नहीं, जाति धर्म ही उठा लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ राम नाम नहीं चलेगा, अब आंकड़ों से भी खेलना है। अब जाति भी गिनी जाएगी, बेरोजगारी भी गिनी जाएगी कागजों पर, लेकिन नौकरी वो फिर से जुमले की लिस्ट में डाल दी जाएगी। तो चलिए जनता से पूछ लेते हैं, क्या आप इस यू टर्न सरकार से सवाल पूछेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपको याद दिला दे, जब बिहार में जातिगत सर्वे किया था तब इन महानुभावों ने ही उसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया था। लेकिन अब वही सर्वे अगर केंद्र करे तो समाज के हर वर्ग को न्याय। तो सवाल ये नहीं कि जातिगत जनगणना हो या ना हो, सवाल ये है कि ये दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि सत्ता के लिए अब जातियों की गिनती जरूरी हो गई है और पहलगाम के टॉपिक पर फुल स्टॉप भी तो लगाना जरूरी है, क्योंकि अब चुनाव है, अपने वोट बैंक की हकीकत जाननी है। देश को जातिवादी जनता नहीं बना रही है, देश को जातियों में बांट रही है वो सत्ता जो गिनती भी करती है और गिनाने से मना भी करती है, क्योंकि चुनावी मौसम में जाति नहीं वोट गिना जाता है। इसलिए सरकार को आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि जब सत्ता रंग बदलती है तो पत्रकारिता को रंगहीन होना पड़ता है। लेकिन कुछ गोदी मीडिया बस सरकार की ही भाषा बोलती है, सरकार के ही शब्द दोहराती है। जो टीवी एंकर कल तक कह रहे थे मोदी जी ने जातिवाद राजनीति को खत्म कर दिया है, पहलगाम का बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान घबरा गया है, अब वही एंकर कहती है मोदी जी ने जातियों को गिनकर ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। तो क्या हुआ? कल कुछ और कहा, आज कुछ और कहा। ये तो बस वही कहते हैं जो सत्ता कहती है, क्योंकि गोदी मीडिया का एक ही सिद्धांत है, सरकार बोले तो इतिहास, विपक्ष बोले तो साजिश। गोदी मीडिया का एक ही नारा है, जय हो सत्ता की। चलिए अब ये भी जान लेते हैं जाति जनगणना की हकीकत क्या है, क्योंकि सरकार ने जो टॉपिक दिया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक के लिए गए सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जातियों की गिनती जनगणना के साथ की जाएगी।
वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है और अब तक कुछ राज्यों में किए गए जातिगत सर्वे पारदर्शी नहीं थे और सर पर बिहार के चुनाव है, बिना आंकड़े मामला गड़बड़ा सकता है, इसलिए आंकड़े चाहिए, वो भी जाति आधारित। जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव पिछले कई समय से जाति पर ही खेले जाते हैं। मुद्दा विकास और सेवा का बाद में आता है। पहले कौन सी जाति उस क्षेत्र में ज्यादा है, उसी जाति का उम्मीदवार उतारा जाता है और उसे उसकी जाति के लोगों के लिए तैयार किया जाता है और ऐसे ही समर्थन से चुनाव जीत लिया जाता है। इसे राजनीतिक दाव पेच भी कह सकते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दल लगातार देश में जाति जनगणना की मांग करते रहे, लेकिन उस समय सरकार के लिए यह जातिवाद था, जनता की सिंपैथी जो लेनी थी। पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ये सबको पता होना चाहिए कि देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, तभी पता चलेगा कि देश में संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। वहीं अब राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के ऐलान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका श्रेय विपक्ष को दिला दिया है। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। वाह रे राजनीति, हर कोई जाति पर खेल रहा है। अगर आप इतने सक्षम थे तो आज तक क्यों नहीं करवा पाए आप जाति जनगणना? कोई सवाल तो करे। जो मोदी सरकार जाति जनगणना को जातिवाद कह रही थी, वही अब जाति जनगणना करवा रही है। आखिर क्यों? कोई मास्टर स्ट्रोक है या राजनीतिक दाव? ये सवाल राजनीतिक गलियारों में चक्कर काट रहा है। इस सवाल पर राजनीतिक विशेषज्ञों और विश्लेषकों डीएम दिवाकर ने बीबीसी से कहा कि मोदी सरकार ने जब जाति जनगणना से इनकार किया था तो महागठबंधन ने इसे पूरे देश में मुद्दा बना दिया था। इस बीच बिहार और कर्नाटक ने अपने अपने तरीके से जो जाति सर्वे कराया और उससे पता चल गया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा जातियों की कितनी आबादी है और उस हिसाब से राजनीति में उनकी कितनी हिस्सेदारी बन सकती है। अब मजबूरी में मोदी सरकार को जाति जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ रहा है। वहीं भारत में 1931 में जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद देश में होने वाली जनगणनाओं में जातियों की गिनती नहीं की गई। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिल जाता है, लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े जातियों के कितने लोग देश में हैं, इसकी गिनती नहीं की जाती है। माना जाता है कि देश की आबादी में 52% लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफी कम है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये समझ से परे था कि बीजेपी अब तक जाति जनगणना से क्यों कतरा रही थी, जबकि ये माना जा रहा है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान किया है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना कराने की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। आज़ादी हासिल करने के बाद भारत ने जब साल 1951 में पहली बार जनगणना की तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया। तब से लेकर भारत सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से परहेज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले में
जुड़े मामलों से दोहराया कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। लेकिन अब सरकार का फैसला बदला तो कोर्ट का आदेश भी बदल जाता है, एंकर की वाणी भी बदल जाती है। लेकिन अगर कुछ स्थिर रहता है, कुछ वहीं उसी जगह रहता है, तो वह है जनता के सवाल। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जनता की आवाज के साथ और सवाल उठाते रहें। हमें भी अपने सवाल कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।